हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का पेपर सौंदर्य शास्त्र, जिसमें हमने सौंदर्य संबंधी व्याख्या आपको पढ़ाई। इसके साथ साथ ही हमने अनेक दार्शनिकों के सौंदर्य संबंधी विचार आपको बताए। और इस रस का जो सिद्धांत हमारा चल रहा है भारतीय सिद्धांत के अनुसार, इसमें हमने भरत मुनि का अध्ययन किया। और भरत मुनि ने हमें बताया था कि रस जो है उसकी निष्पत्ति नाटक में होती है और यह अनुभूति का विषय है और नाटक का अनिवार्य तत्व है। इसी आधार पर हम आज अध्ययन करेंगे। हमारे अगले जो हैं दार्शनिक वो हैं भट्ट लॉलट। भट्ट लॉलट जो हैं उनका सिद्धांत आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के नाम से जाना जाता है। भट्ट लॉलट जो हैं वो कहते हैं कि रस की स्थिति जो है वो मूल पात्र में होती है। हालांकि उन्होंने भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र की व्याख्या की और उन्होंने सिद्धांत भी प्रतिपादित किया और बताया कि संयोग का कार्य कारण भाव एवं निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति या आरोप। इसलिए इनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। लॉलट ने रस की स्थिति मूल पात्र में मानी है। नट तो केवल उसका प्रदर्शन करता है। इसके साथ साथ ही इन पर वेदांत दर्शन का भी प्रभाव है। और भट्ट लॉलट ने बताया कि संसार की सभी वस्तुएं मिथ्या हैं और ज्ञान 4 प्रकार का होता है, जिनमें से एक ज्ञान जो है वो आभासिक या आधासिक ज्ञान है, जिसको वो आरोपित ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार के ज्ञान के अंतर्गत हम रज्जु को देखकर अर्थात रस्सी को देखकर सांप की अनुभूति करते हैं, तो इस प्रकार को वो आरोपित ज्ञान मानते हैं। इसके अंतर्गत भट्ट लॉलट कहते हैं कि उस वस्तु के विद्यमान न रहने पर भी उसकी प्रतीति होना आधासिक ज्ञान है। जैसे इसका ज्ञान होता है वैसे ही रस का भी ज्ञान होता है। तो इस प्रकार इनका जो सिद्धांत है वो आरोपवाद या उत्पत्तिवाद से संबंधित है, क्योंकि इसमें हमको उस चीज का आभास होता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि रस्सी को या रज्जु को देखकर सांप का आभास होना, तो ये हो गया आभासिक। उदाहरणार्थ रति भाव जो है इसमें नाई का आलंबन होता है, जिसको हम विभाव कहते हैं। तो रति भाव नायिका के द्वारा उत्पादित किया जाता है और उपवन उद्दीपन है, जिसको वो विभाव द्वारा उद्दीपन होता है। यानी कि हमारी जो नायिका है वो रस की उत्पत्ति कर रही है, उसके द्वारा आलंबन उत्पन्न हो रहा है और उद्दीपन भी जो उसका जो बगीचा है, उसका जो उपवन है, उसके अंतर्गत होता है। तो इसी प्रकार आलिंगन कटाक्षादि अनुभव द्वारा अनुभूत होता है और संचारी द्वारा ये पुष्ट होता है। तो इस प्रकार भट्ट लॉलट कहते हैं कि रति भाव रस रूप में उत्पन्न होता है। यह रस नट या सामाजिक के हृदय में निष्फल नहीं होता। राम दुष्यंत भी इसी प्रकार का अनुभव करते हैं, वैसे ही नट उनकी नकल करता है। इसलिए सामाजिक उससे राम समझ बैठते हैं और उसे देखकर आनंद लेते हैं और यही वो रस मानते हैं। तो वो कहते हैं कि रस यहाँ उत्पन्न हो रहा है नट के द्वारा, और नट जो अभिनय कर रहा है वो मूल पात्र का करता है। तो इसलिए भट्ट लॉलट कहते हैं कि रस की स्थिति मूल पात्र में होती है। नट तो केवल उसका प्रदर्शन करता है और दर्शक जो है उस प्रदर्शन को देख के ही आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इस प्रकार ये रस है जो ये आरोपित हो जाता है। रस की प्रतीति सामाजिक को नट नटी के मूल पात्र में राम आदि का आरोप करने से हुई है। यानी कि जो नट है जो राम का अभिनय कर रहा है, तो रस तो नट में उत्पन्न हो रहा है,
तो लेकिन वो आरोप किसको कर रहा है? राम को अपने पे आरोपित कर रहा है, और हम उस नट में राम को देखते हैं और हम रस की अनुभूति करते हैं। तो यहाँ रस राम का आरोप, उस मूल पात्र का आरोप उस नटी के अंतर्गत हो गया। नटी जो नाट्य कर रहा है, जो हमारा अभिनेता है। लॉलट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति से लिया है, और अभाव में भाव की कल्पना ऐतिहासिक पात्र न होने पर भी सामाजिक को उसकी प्रतीति होती है। तो इस प्रकार भट्ट लॉलट का जो सिद्धांत है वो आरोपवाद या उत्पत्तिवाद कहलाता है, क्योंकि रस जो है वो ऐतिहासिक पात्र में नहीं होकर उस नट के अंतर्गत, जो कि राम का भाव उसके अंतर्गत उत्पन्न हो रहा है। राम का भाव जो है वो जो अभिनय कर रहा है मूल पात्र का, उसके अंतर्गत आरोपित हो रहा है। तो यहाँ जो है तो रस की प्रतीति सामाजिक को होती है, वो ऐतिहासिक पात्र के रूप में जो नट अभिनय कर रहा होता है उसके आधार पर। इस प्रकार लॉलट ने रस निष्पत्ति जो है वो उत्पत्ति से लिया है। निष्पत्ति का अर्थ यहाँ उन्होंने उत्पत्ति से लिया है। तो इस प्रकार भट्ट लॉलट जो हैं वो संयोग के 3 प्रकार बताते हैं, या 3 अर्थ में संयोग का प्रयोग उन्होंने किया है, जिसमें पहला जो है वो है उत्पादोत्पादन संबंध, यानी विभाव या घटना स्थायी भाव को उत्पन्न करते हैं जिससे रस की उत्पत्ति होती है। अतः विभाव व रस में जो मूल हमारा पात्र है, जैसे राम है, दुष्यंत है, वो हो गया हमारा उत्पादन, और जो अभिनेता या नट उसका अभिनय कर रहे हैं उस ऐतिहासिक पात्र का, वो हो गए उत्पाद। तो इस प्रकार पहला जो उन्होंने बताया संयोग का, उसमें उन्होंने उत्पादोत्पादन संबंध को मुख्य माना, जिसमें कि नट जो है वो दुष्यंत या राम का भाव उत्पन्न करते हैं अभिनेता के रूप में। दूसरा उन्होंने बताया वो है गम्य गमक संबंध, यानी कि सामाजिक के सामने पात्र अनुभवों यहाँ हो गया हमारा गम्य द्वारा रस अभिव्यक्त करते हैं, जिनके आधार पर हमें स्थायी यानी गमक भाव का ज्ञान होता है। तो यानी सामाजिक जो है, दर्शक जो है, जो उसको देख रहा होता है, जिसको आनंद की अनुभूति होती है, तो वो पात्र, उसके सामने जो पात्र आते हैं वो हमारे को गम्य द्वारा यानी अनुभवों के द्वारा रस की अभिव्यक्ति करते हैं, और जो स्थायी भाव जो होते हैं जिनका हमें इनके आधार पर हमें ज्ञान होता है। तो ये हो गया गम्य और गमक। गम्य अनुभव हो गया और स्थायी भाव जो है वो हो गए गमक। तीसरा इन्होंने बताया पोष्य और पोषक। व्याभिचारी भाव जो हैं वो पोषक हैं, भाव स्थायी जो हैं वो उसके पोष्य हैं, यानी कि भाव को पुष्ट करते हैं। इसलिए व्याभिचारी भाव तथा स्थायी भाव में पोष्य पोषक का संबंध है। एक भाव जो है हमारा व्याभिचारी भाव जो है वो हमारा पोषण करता है, हमें पोषित कर रहा है, और दूसरा जो है वो उसको पोष्य प्रदान कर रहा है, वो हो गया स्थायी भाव। तो इस प्रकार व्याभिचारी भाव तथा स्थायी भाव में पोष्य पोषक का संबंध है। इस प्रकार भट्ट लॉलट संयोग को 3 प्रकार से समझाते हैं: उत्पादोत्पादन संबंध, गम्य गमक संबंध, पोष्य और पोषक संबंध। जिस प्रकार भरत मुनि ने विभाव संचारी भाव के आधार पर इनको समझाने का प्रयास किया, वही चीज ये संयोग 3 आधार पर बताते हैं। वो रस निष्पत्ति बोलते हैं, और ये यहाँ संयोग के आधार पर रस की व्याख्या करते हैं, और मूलतः इसकी अनुभूति जो होती है रस की, वो मूल पात्र में इन्होंने मानी है। वो कहते हैं नट तो केवल इसका प्रदर्शन करता है। और इसी प्रकार इनका जो सिद्धांत है वो आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के आधार पर आधारित है। कहते हैं कि रस एक लौकिक अनुभव है, क्योंकि मूल पात्र जो हैं
उसका अनुभव करते हैं। उन्होंने रस को अनुभूति माना है, पदार्थ नहीं माना। इस प्रकार भट्ट लॉलट ने अपने रस संबंधी जो विचार हैं उनको व्यक्त किया है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम अध्ययन करेंगे वो हम शंकु का अनुमितिवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ही भट्ट नायक भी हम पढ़ेंगे और साधारणीकरण का सिद्धांत, अभिनव गुप्त का सिद्धांत हम अपने आगामी लेक्चर में करेंगे। इस प्रकार ये भरत मुनि का और भट्ट लॉलट का सिद्धांत आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।